स्वागत करता हूं मैं आपका GLCIS इंदौर में। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश समसामयिकी की जो मंथली मैगजीन है हमारी, उसमें नवंबर 2021 मंथ है, उसकी जो मैगजीन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले यह एक PDF फॉर्म में ई बुक के रूप में है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है ये। तो इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप डाउनलोड कीजिए GLCIS MPPSC ऐप। यहाँ इसकी लिंक जो मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। साथ ही आप गूगल पर प्ले स्टोर पर डायरेक्ट GLCIS MPPSC सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मंथली एक फोल्डर बना है MP करंट अफेयर मंथली। उस फोल्डर में आपको कल हमने दिसंबर की अपलोड कर दी थी, आज नवंबर की भी अपलोड कर दी है। तो ऐसे मंथली हम मध्य प्रदेश की जो समसामयिकी है उसके कुछ घटक है वो इसमें हम अपलोड करते जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको और जानकारी देता हूँ कि GLCIS MPPSC ऐप पर MPPSC प्री के नोट्स, MPPSC मेंस की टेस्ट सीरीज, MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो बहुत ही न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध है। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और उनमें कुछ डेमो कंटेंट और फ्री कंटेंट है, उसे आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर अपना निर्णय लीजिए कि यह टेस्ट सीरीज और नोट्स आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल होंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं हम समसामयिकी के बारे में। कुछ जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इसमें क्या क्या है, किस प्रकार है, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो नवंबर 2021 की है ये। सबसे जो पहली खबर है वो हम देखते हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो इसके बारे में क्या डिटेल है वो देख लेते हैं एक बार। कि सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो इसका सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। याद करें। अब इस योजना में क्या है वो देख लेता हम। कि विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 1 लाख से 50 लाख, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल बहुत बड़े बड़े पोस्टर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए हैं हर जगह पे कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसके तहत क्या है, जो युवा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें विनिर्माण इकाई या उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 50 लाख, जबकि सेवा क्षेत्र जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, उसमें मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 25 लाख तक रुपए का लोन दिया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है ऋण स्वरूप। तो अधिकतम की जाती है 50 लाख विनिर्माण इकाई में और सेवा क्षेत्र में 25 लाख। आगे इसकी डिटेल और पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लाभ केवल नवीन उद्यमियों को स्थापना के लिए मिलेगा। योजना के सभी प्रावधान वर्ग आवेदकों के लिए समान रहेंगे। इस योजना में वित्तीय सहायता हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब व्यक्ति की उम्र यदि है 18 से 40 वर्ष और उसने 12वीं पास की है और वह किसी बैंक वगैरह में डिफॉल्टर ना हो, और तो उसे यह लोन प्राप्त मिल जाएगा। तो ये है पूरी डिटेल इसकी। आप PDF में पढ़िएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए आप GLCIS MPPSC ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में यह PDF आपको मिलेगी। अगली खबर है हमारी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश के मंडप को कांस्य पदक मिला। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले के 40वें संस्करण के समापन समारोह में मध्य प्रदेश मंडप को कांस्य पदक मिला है। दोस्तों, क्या है इसकी डिटेल देख लेते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश को पदक प्रदान किया। प्रदेश सरकार की ओर से लघु उद्योग निगम के उप मुख्य महाप्रबंधक BN तिवारी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तथा IT पार्क प्रभारी अजय मलिक ने पदक प्राप्त किया। इस वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आत्मनिर्भर भारत थीम पर किया गया है। तो आपसे इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। तो थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। और यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण है जिसमें मध्य प्रदेश को कांस्य पदक मिला है।
और ये पूरी डिटेल आप पढ़िएगा कि अतिरिक्त आज़ादी महोत्सव के रूप में भोपाल का शौर्य स्मारक है, जो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि है। मंडप के आगंतुक प्रदेश के भोजन, संस्कृति, संस्कृति संगीत की विरासत के रूप में रूबरू हुए हैं। अगली खबर है हमारी कि भोपाल का जो मिंटो हॉल है उसके नाम बदलने की घोषणा कर दी गई है। तो ये कल भी हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, परंतु आज इसके पूरी डिटेल हम देख लेते हैं कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में भाजपा कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित ऐतिहासिक भवन मिंटो हॉल का नाम अब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे करने की घोषणा की। तो सीधी सी न्यूज़ है, अभी जो एमपी पुलिस हो रही है उसमें पूछा भी जा सका है कि मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रखा जा रहा है, तो कुशाभाऊ ठाकरे इसका नाम रखा जा रहा है। इससे पूर्व मिंटो हॉल का नाम बदलकर हरि सिंह गौर करने की भी मांग उठी थी। भारत की आज़ादी के बाद और मध्य प्रदेश के बनने के बाद इस बिल्डिंग का इस्तेमाल राज्य के विधानसभा के हॉल पर होता था। मतलब मध्य प्रदेश जब बना था उसके बाद 2018 तक इस हॉल का विधानसभा हॉल के रूप में इसका ये होता था। वर्ष 2018 में इस हॉल को कन्वेंशन सेंटर के रूप में बदल दिया गया और इसमें रेस्टोरेंट भी है। अब ये था पूरी डिटेल। मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। अब मिंटो हॉल की हिस्ट्री देख लेते हैं हम। मिंटो हॉल को साल 1909 में नवाब सुल्तान जहान बेगम ने बनवाया था। जहान बेगम भोपाल की अंतिम बेगम थी और इस हॉल का नाम उन्होंने मिंटो हॉल लॉर्ड मिंटो को सम्मान देने के लिए रखा था। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनके सम्मान में उन्होंने मिंटो हॉल इसका नाम रखा था। अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे इसका नाम होगा तो उसकी डिटेल देख लेते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से कि 1922 15 अगस्त के दिन जो हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। तो और मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो धार जिले में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा भी ग्वालियर और धार में हुई है। सन 1942 में कुशाभाऊ ठाकरे संघ से जुड़े। 1942 में नीमच के प्रचारक बने और 1956 में जनसंघ के गठन के बाद संगठन सचिव बने। 1977 में ठाकरे मध्य प्रदेश की जनता के पार्टी अध्यक्ष रहे और 1998 से 2000 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। और 28 दिसंबर 2003 को कुशाभाऊ ठाकरे का निधन हो गया था। तो ये पूरी डिटेल है कुशाभाऊ ठाकरे और मिंटो हॉल के बारे में। अगली खबर है हमारी, मध्य प्रदेश में स्थापित होंगे 1500 मेगावाट के 3 ऊर्जा सौर प्लांट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है आर के सिंह ने शाजापुर में 5250 करोड़ रुपए की लागत के 1500 मेगावाट क्षमता वाले आगर शाजापुर नीमच के सौर ऊर्जा पार्क के क्रय अनुबंध पर चयनित विकासकों के साथ हस्ताक्षर कर भूमि पूजन किया। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है और आगर, शाजापुर और नीमच ये 3 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। फिर अगली खबर है हमारी, संस्कृति विभाग ने प्रतिष्ठित सम्मानों की घोषणा की। तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने 2019 और 2020 के राष्ट्रीय कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान, अशोक कुमार गुप्त, लता मंगेशकर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इकबाल सम्मान, शरद जोशी सम्मान, नानाजी देशमुख सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान व अन्य शिखर सम्मानों की घोषणा की। तो आपसे यह भी पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सम्मान दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो कालिदास सम्मान, कबीर सम्मान, अशोक कुमार सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इकबाल सम्मान, शरद जोशी सम्मान, नानाजी देशमुख सम्मान, कुमार गंधर्व सम्मान, ये सारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, सामाजिक समरसता, सद्भाव, बहुआयामी क्षेत्रों में उत्कृष्टता, सृजनात्मक बहुउल्लेखनीय योगदान सम्मानित करने के लिए देश में प्रतिष्ठित है। तो मध्य प्रदेश की इन्होंने तारीफ की है। 23 राष्ट्रीय और 9 राज्य सम्मान प्रदान किए गए हैं यहाँ पे। ये पूरी लिस्ट आप पढ़िएगा। इनमें क्या है, यहाँ पे हमने
राष्ट्रीय कबीर सम्मान, यहाँ पे उसकी राशि और ये किन्हें मिला है वो आप यहाँ पे देखिएगा। तो कालिदास सम्मान है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी पहले राशि हुआ करती थी 2 लाख, परंतु अब जो है इसकी 5 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। तो ये पूरी लिस्ट है कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान, किशोर कुमार गुप्त सम्मान, किशोर कुमार सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, किन्हें किन्हें इकबाल सम्मान किन्हें किन्हें प्रदान किया है। तो आप ये पीडीएफ में पढ़िएगा, मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी। अगला खबर हमारी 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल चैंपियनशिप 2021 का शुभारंभ। तो मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया और मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैस ने 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। तो आप ये याद रखना, 64वीं है, खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली खबर हमारी मत्स्य उत्पादन में के क्षेत्र में बालाघाट का देश में प्रथम स्थान। हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मत्स्य विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बालाघाट जिले को प्रथम पुरस्कार दिया है। सर्वे में देश के 70 जिले शामिल थे। मतलब 70 जिलों में पूरे देश में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार द्वारा पुरस्कार स्वरूप 3 लाख रुपए और मोमेंटो प्रदान किया गया है। ये पूरी इसकी डिटेल है। अगली खबर है हमारी ऊर्जा साक्षरता अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की ऊर्जा बचत की जानकारी दी जाएगी। तो जो मध्य प्रदेश के नागरिक है उन्हें ऊर्जा के रूप में साक्षर बनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें क्या क्या किया जाएगा? ऊर्जा के व्यय अपव्यय की समझ विकसित करना, ऊर्जा के पारंपरिक और वैकल्पिक साधनों की जानकारी देना, उनका पर्यावरण पर प्रभाव की समझ पैदा करना, ऊर्जा के उपयोग में भारत में सार्थक संवाद, ऊर्जा संरक्षण प्रबंधन के बारे में जागरूकता, ऊर्जा उपयोग के प्रभाव, ये सारी डिटेल है जो आम नागरिकों को दी जाएगी इस अभियान के तहत, जिससे वह ऊर्जा साक्षर बन सके। अगली खबर है जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह का समापन। 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह समापन में सम्मिलित हुए तथा कार्यक्रम में 600 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं अनेक घोषणाएं भी की। तो 15 नवंबर से यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा था और 22 नवंबर तक यह पूरे सप्ताह के रूप में मनाया गया। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जनजातीय गौरव दिवस जो 15 नवंबर को बनाया गया उसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट न्यूज निकल के आती है। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंडला जिले में कॉलेज खोला जाएगा जिसका नाम रहेगा राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। ये गोंड वंश से संबंधित है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में राजवंशों से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज होगा। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम टंटिया भील स्वास्थ्य केंद्र होगा। और पाताल पानी स्थित टंटिया भील मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम अब टंटिया भील रेलवे स्टेशन होगा। इसके साथ ही इंदौर स्थित भौरकुआ चौराहे का नाम टंटिया भील चौराहा और इंदौर में MR10 बस स्टैंड का नाम टंटिया भील बस स्टैंड रखने की घोषणा की गई। तो इतनी सब घोषणाएं जनजातीय गौरव दिवस सप्ताह के स्वरूप की गई है। कौन कौन सी है कि मंडला मेडिकल कॉलेज राजा हृदय शाह के नाम पे होगा, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, भौर कुएं का नाम टंटिया भील के नाम, MR10 बस स्टैंड जो इंदौर में है उसका भी नाम टंटिया भील बस स्टैंड करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही अगली खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर 2021 में इंदौर ने 5वीं बार लहराया देश में स्वच्छता का परचम। तो लगातार 5वीं बार इंदौर स्वच्छता में अच्छी जो अपनी बादशाहत है वो बरकरार रखते हुए लगातार 5वीं बार देश में स्वच्छता का परचम लहराया है। 5 स्टार प्रमाणीकरण भी प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश की रैंक ओवरऑल 3rd है, जबकि जो इंदौर है वह फर्स्ट है रैंक में। वर्ष 2021 में स्वच्छता सम्मान 10 लाख से भी अधिक आबादी श्रेणी में टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं।
तो फ्रेंड्स, जो 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में है टॉप 27, उसमें मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल है, इसमें इंदौर फर्स्ट रैंक, साथ ही भोपाल को 7वीं रैंक, ग्वालियर को 15वीं और जबलपुर को 20वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इंदौर टॉप फर्स्ट पे रहा है, भोपाल 7वां, ग्वालियर 15 और जबलपुर 20वें स्थान पर रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 6 शहर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, बड़वा, पंचमढ़ी, कैंट उत्कृष्ट श्रेणी अवार्ड्स के लिए सम्मानित किए गए। इसके अलावा 27 शहरों को स्टार रेटिंग प्राप्त की है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में इंदौर के साथ देवास तथा भोपाल ने भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। उज्जैन शहर को 1 से 10 लाख आबादी के शहरों में नागरिक प्रतिक्रिया के रूप में सर्वश्रेष्ठ शहर का सम्मान मिला है। होशंगाबाद शहर को 1 से 3 लाख के शहरों की तेजी से बढ़ते हुए शहर का सम्मान और देवास को इस श्रेणी में शहरों में नवाचार का सम्मान मिला है। तो अलग अलग प्रकार के इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पुरस्कार दिए गए हैं। आपसे यही इंपॉर्टेंट है, इंदौर लगातार 5वीं बार बना है और मध्य प्रदेश के 4 शहर शामिल है, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। आगे बढ़ते हैं। इंदौर और भोपाल में लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। 21 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के 2 बड़े नगर कौन कौन से हुए, इंदौर और भोपाल, यहाँ पे पुलिस आयुक्त प्रणाली मतलब पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। राजधानी भोपाल देश के स्वच्छतम शहर, व्यावसायिक राजधानी इंदौर, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश के सबसे स्वच्छतम शहर एवं व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बढ़ती जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और तकनीक के कारण उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि इन 2 शहरों में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, इनका भौगोलिक विस्तार भी हो रहा है शहरों का, और तकनीकी कारण से उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाए। उल्लेखनीय कि इंदौर, भोपाल 2 बड़े महानगर है। अपराधियों पर और बेहतर और नियंत्रण करने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। पहले से अच्छी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य इस प्रणाली से होगा। तो आपको ये याद रखना है, 2 शहर है हमारे, इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के, जहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। अगला खबर है हमारी, हनुमंतिया जल महोत्सव 2021-22 का शुभारंभ। तो यह कहाँ होता है? सबसे पहली बात, खंडवा जिले में होता है। मुख्यमंत्री शिवराज ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमंतिया को सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड जैसा सुंदर है। सेंटोसा आइलैंड का भ्रमण के दौरान ही उन्होंने हनुमंतिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की प्रेरणा मिली थी। यहाँ का गहरा नीला पानी समंदर जैसा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो सेंटोसा आइलैंड किस देश में है? तो सिंगापुर में है। और इसकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में कौन सा जो टापू है वो विकसित किया गया है? तो हनुवंतिया किया गया है। अगली खबर हमारी, सेकेंड ट्रेंच लेने वाला भारत पहला राज्य बना। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश को सेकेंड ट्रेंच में 1,279 करोड़ 19 लाख रुपए आवंटित किए हैं। तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। अगली खबर है हमारी, मध्य 28वें निवाड़ उत्सव का शुभारंभ हुआ है। तो पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा 28वें निवाड़ उत्सव का शुभारंभ किया और यह 21 नवंबर तक आयोजित किया गया था। अगली खबर हमारी, पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। पूरी खबर आप डिटेल में पढ़िएगा और कि मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर अगली खबर है, भारत का पहला जनजातीय गौरव दिवस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट खबर है दोस्तों। 15 नवंबर को मनाया गया है जनजातीय गौरव दिवस और जम्बूरी मैदान भोपाल में देश का पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उनमें विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें से एक योजना है राशन, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना। इसमें डिंडोरी के अनिल तथा मंडला के लक्ष्मीनारायण राशन वाहनों की चाबी सौंपी गई। इस योजना में गांव, मंजरे, टोलों, फैलियों को पहुंचाया जाएगा। इसके साथ क्या है, एक वैन है जिसमें राशन अब जो व्यक्ति लाने में सक्षम नहीं है, जो थोड़ा अपाहिज है, बूढ़े हैं, उनके घर तक राशन पहुंचाया जाएगा इन वेन्स के थ्रू। तो इस योजना का नाम मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार का फैसला है कि पूरे देश में 15 नवंबर को हर वर्ष मनाई जाने वाली गांधी, पटेल, अम्बेडकर जयंती की तरह व्रत पैमाने पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यह पूरी डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 19वीं सदी में उन्होंने ब्रिटिश राज द्वारा थोपी गई सामंती व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन को उल गुलान मतलब संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। भगवान बिरसा ने आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों को कर, ब्याज आदि देने से मना कर दिया था। वर्ष 1875 में उनकी हुई थी और 1900 में महीने में बिरसा मुंडा को रांची के कारावास में निधन हो गया था। आदिवासियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ भगवान बिरसा का संघर्ष के कारण ही 1908 में अंग्रेजी शासन छोटा नागपुर क्षेत्र में कष्टकारी अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, ये जनजातीय व्यक्तित्व है भगवान बिरसा मुंडा। और जो मध्य प्रदेश और जो केंद्र में सरकार है, हमारी भारत सरकार, वो जनजातीय व्यक्तित्व को उठाने और उन्हें जनजातीय लोगों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो बिरसा मुंडा हो गया, टंटा भील हो गया, तो ये जो भी है, इनके से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में बनेंगे। अगली खबर भी उसी से रिलेटेड है। ये गोंड वंश की रानी थी, रानी कमलापति। इनके नाम पर जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये रखा गया है। तो 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पुनर्विकसित विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। तो इसका नाम था पहले हबीबगंज, इनका नाम कमलापति रख दिया और इसका विश्व स्तरीय। उल्लेखनीय कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला ISO सर्टिफाइड एवं PPP मॉडल पर विकसित रेलवे स्टेशन है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। यह स्टेशन प्रदेश का प्रथम और देश का दूसरा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित किया गया है। इसमें प्रोजेक्ट में 450 करोड़ रुपए की लागत आई है। कथित है कि रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था और उन्हें गोंड वंश की अंतिम हिंदू रानी माना जाता है। तो यह डिटेल है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में रानी कमलापति के बारे में। अगली खबर हमारी फिल्म उल गुलान एक क्रांति डिजिटली रिलीज की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क विभाग के पोर्टल से इस फिल्म को डिजिटली रिलीज किया। यह फिल्म भगवान बिरसा मुंडा के कर्म क्षेत्र खूंटी झारखंड में शूट की गई। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस फिल्म को डिजिटली रिलीज कर रहा है। फिल्म के लेखक है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कड़िया मुंडा। तो आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ कि बिरसा मुंडा हो गया, टंटिया भील हो गए, इनसे रिलेटेड रानी कमलापति हो गई, इनसे रिलेटेड आपकी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो उनसे फिल्म है उल गुलान एक क्रांति और इसके लेखक है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, कड़िया मुंडा। तो और इसके जो निर्माता और निर्देशक है अशोक सरण। तो बिरसा मुंडा, उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा ने 24-25 दिसंबर 1898 को पहले उल गुलान यानी क्रांति की घोषणा की थी। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित फीचर फिल्म उल गुलान एक क्रांति 35 mm सिनेमा फ्लोप डोल्बी डिजिटल साउंड में बनी है। फिल्म में बॉलीवुड प्रसिद्ध कलाकारों ने अभिनय किया है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड के उलीद खूंटी में हुआ था। बिरसा मुंडा भारतीय आजादी के जनजातीय धर्म संस्कृति रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी। 9 जनवरी 1899 में उनके नेतृत्व में सैरिल कब खूंटी के पहाड़ों पर अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी। उसमें बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस पर 500 रुपए इनका इनाम रखा गया था। 7 लोगों ने जंगल में सोते हुए बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। 9 जून 1900 इनकी मृत्यु रांची के केंद्रीय कारागृह में अंग्रेजों द्वारा जहर देने से हो गई थी। बिरसा मुंडा की 25 वर्षीय आयु पूरी नहीं कर पाए थे। बिरसा मुंडा के त्याग जल, जंगल, जमीन की रक्षा के संकल्प परिणाम से उन्हें भगवान माना गया है। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले से रिलेटेड है, आप पूरी इसको खबर पढ़िएगा। फिर अगली खबर जो खेल साहसिक पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं उससे रिलेटेड भी है। इसके साथ ही जो आपको खेल साहसिक पुरस्कार जो हमारे विवेक सागर जी है, ओलंपिक जो पुरुष हॉकी टीम है उसमें जो पदक विजेता है, उन्होंने उस टीम का हिस्सा रहे हैं, उनको अर्जुन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार विवेक सागर हॉकी खेल विधा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। आपसे ये भी पूछ सकता है विवेक सागर किस खेल संबंधित है, हॉकी से उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया। इनका जन्म 2000 इटारसी में जन्मे, इटारसी होशंगाबाद जिले में है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए इन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो कांस्य पदक जीता था उस टीम के हिस्सा थे। 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्थापित किया है उन खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्हें पिछले 4 वर्ष लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, और इसमें एक प्रतिमा, प्रमाण पत्र और समारोह की पोशाक तथा 15 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। आपसे राशि भी पूछी जा सकती है। अगला है देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार, और इससे राजकुमार पटेल को 2019 देवी प्रसाद पुरस्कार दिया गया है। इसमें 1 लाख रुपए चेक प्रमाण पत्र है दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये पूरी खबर आप पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार मिला है। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम कि 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में 3 विभूतियों को 2021 पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। हालांकि 2022 की भी अब घोषणा हो गई है, और कुल मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त किए गए। ये 2021 की मैं बता देता हूँ आपको। पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन, और भोपाल के कपिल तिवारी, और जनजातीय चित्रकार है भूरी बाई, इनको सम्मानित किया गया। अब सुमित्रा महाजन के बारे में डिटेल देख लेते हैं हम। ये 16वीं लोकसभा की स्पीकर रही और भारत की पहली महिला है जो लगातार 8 बार सांसद है, और उनका संसदीय क्षेत्र था दोस्तों इंदौर। इंदौर जो मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छतम शहर है। और अगला है भोपाल के कपिल तिवारी। रामायण आधारित कला के प्रकटीकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है, और सहेज ने और उनके संवर्धन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका ली, इसलिए इन्हें दिया गया है। और झाबुआ की जनजाति चित्रकार है भूरी भाई, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है भील चित्रकार है, भील जाति से संबंधित है, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और 4 व्यक्तियों को 2020 के लिए पद्मश्री सम्मान किया गया दोस्तों। ये 2020 के हैं 4 व्यक्ति। ये जो मैंने अभी 3 व्यक्ति बताए हैं 2021 के हैं, और 2022 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, वो हम जनवरी के करंट अफेयर में पढ़ेंगे। तो 4 व्यक्ति है जो 2020 के हैं, उनका देख लीजिए। इंदौर के हैं कथक गुरु डॉक्टर पुरुषोत्तम दागीच, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं भोपाल गैस कांड 1914 पीड़ित लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता है अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं उद्योगपति है डॉक्टर नेमनाथ जैन, इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भोपाल की रतलाम निवासी है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीला जोशी को चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर लीला जोशी को। यह रतलाम जिले से है, और इन्हें 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगली खबर है हमारी, मध्य प्रदेश की शिवानी ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 50 किलो भार वर्ग में खेलती है, उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश पर्यटन को मिले 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं उनमें 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस सीट जीती है, मतलब है कि मतदान हुआ। और यहाँ रेगांव विधानसभा सीट है, यहाँ से कांग्रेस की कल्पना जोबट से बीजेपी की सुलोचना रावत, पृथ्वीपुर से बीजेपी के डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव, और कांग्रेस की कल्पना यादव ने रेगांव सीट जीती है। खंडवा सीट जो लोकसभा सीटों से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल जीते हैं। ये लोकसभा सीट थी, ये नंद कुमार सिंह चौहान की जो सीट खाली हुई थी उस पर उपचुनाव किए गए। तो 3 विधानसभा रेगांव, जोबट, पृथ्वीपुर, इन पे चुनाव हुए, और एक लोकसभा जो है संसदीय क्षेत्र उसमें खंडवा में ये हुआ है। अगली खबर है हमारी, बुधनी खिलौना महोत्सव। बुधनी खिलौना महोत्सव वर्चुअली शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ किया। ये इसका आयोजन 1 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक किया गया है। गौरतलब है बुधनी लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, और बेहतर काष्ठ शिल्पकारी बुधनी खिलौने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए सरकार पहल करने की बात की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा है कि खिलौना कला को बढ़ा देने और रोजगार अवसर सृजित करने के लिए बुधनी खिलौना क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। तो ये है दोस्तों नवंबर की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरें। इसकी PDF आप हमारे GLCIS MPPSC ऐप पर डाउनलोड है,
वहाँ पे अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं इन्हें भी। बुधनी जो कि लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है सीहोर। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश की किस विधानसभा पर उपचुनाव नहीं हुए? तो अभी हमने पढ़ा रेगांव, जोबड़, पृथ्वीपुर पर विधानसभा चुनाव हुए, जबकि खंडवा पर लोकसभा चुनाव हुए हैं। सर्बिया गणराज्य में अंतरराष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप में शिवानी ने 50 किलो भारों में रजत पदक जीता है। मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये छिंदवाड़ा जिले से हैं। अगला सवाल है हमारा, कथक गुरु नृत्यांग गुरु डॉक्टर पुरुषोत्तम धागीज को कला के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इंदौर जिले से है। मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा के नाम से कौन जानी जाती है? तो डॉक्टर लीला जोशी जानी जाती है। नेमनाथ जैन को पद्मश्री, इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, पद्म विभूषण सम्मानित सुमित्रा महाजन कौन सी लोकसभा की स्पीकर रही है? तो 16वीं लोकसभा की स्पीकर रही है। संबंध किस जाति से? जनजाति चित्रकार भूरीबाई का, तो यह भील जाति से हम पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा को सहेजने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भोपाल के कपिल तिवारी को कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश आवासीय भू अधिकार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं आप, और इसका जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराना। देवी प्रसाद राज्य स्तरीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो 2017 में प्रारंभ हुआ था। अर्जुन पुरस्कार है विवेक सागर का जन्म इन्हें प्रदान किया गया। इनका जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ था। उल गुलान क्रांति के लेखक है लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो भोपाल है। पहला जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021 को मनाया गया। इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। अगर आप ये पीडीएफ आसानी से पढ़ते हैं, पूरी वीडियो को अच्छे ध्यान से देखते हैं, तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन खंडवा जिले में होता है। इसके साथ ही है, किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की? तो इंदौर और भोपाल दोनों में इसका सही जवाब रहेगा डी ए और बी दोनों। सब कौन सा मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इंदौर शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील रेलवे स्टेशन होगा, ये बिल्कुल सत्य, हमने भी पढ़ा। इंदौर के भोरकुआ चौराहे का नाम टंटिया भील चौराहा होगा, ये भी हमने पढ़ा। इंदौर के MR10 बस स्टैंड का नाम टंटिया भील स्टैंड होगा, तो यह भी सही है, और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान कौन सा जिला रहा है? तो पाट रहा है। इसके साथ ही अगला सवाल है, मध्य प्रदेश कालीदान सम्मान पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो ये 5 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसमें 2 लाख रुपए दी जाती थी। मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? तो कुशाभाऊ ठाकरे भवन किया गया। ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा जा सक गया है भी। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने वालों को कितनी अधिकतम राशि लोन स्वरूप दी जाती है? तो इसका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 50 लाख, क्योंकि 25 लाख भी दी जाती है, परंतु यहाँ पे विनिर्माण इकाई या क्षेत्र डिफाइन नहीं किया है, तो अधिकतम राशि 50 लाख रुपए दी जाती है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप GLCIS MPPS से डाउनलोड कीजिए, वहां का फिर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।